So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to change our Hunter 350 rear tires. So मैं last week आया पुणे to Chennai on my Hunter 350 and the problem is I have completed 28,000 kilometers on my bike और मैंने जो है टायर्स चेंज नहीं किए है अभी। लास्ट वीक क्या हुआ कि मेरे जो पंक्चर थे गाड़ी के वो निकल आए ऑटोमेटिकली, जो पुराने पंक्चर थे वो निकल आए। सो आई वेंट टू द पंक्चर शॉप नियर बाय, ही टोल्ड मी दैट बहुत ज़्यादा पंक्चर है गाड़ी को एंड टायर चेंज करने की ज़रूरत है अभी आपको, बिकॉज आपको वापस महाराष्ट्र जाना है 1500 किलोमीटर्स। सो ही इज़ लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सो मच देन मेक श्योर यू चेंज द टायर बिफोर गोइंग टू महाराष्ट्र। सो आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई टायर। अभी आई हैव सिलेक्टेड टू ऑप्शंस, वन इज़ मिशलिन एंड वन इज़ अपोलो। मिशलिन का मुझे अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा है बिकॉज मैं चेन्नई में हूँ। सो द टाइम इज़ 5 PM राइट नाउ। अभी मैंने कॉल किया था वो डीलर को, वो बोला कि मैं खुद नहीं हूँ वहाँ पे बट मेरा बंदा है तो आप जाके चेंज करा लो। तो आई थिंक आधे घंटे में अपन पहुँच जाएंगे। अपने साथ विकास भाई भी आ रहा है बिकॉज आई एम गोइंग टू द सिटी साइड। द डीलर इज़ 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो उसको जाना था चेन्नई एयरपोर्ट, ही इज़ गोइंग टू बैंगलोर। सो आई वॉज लाइक कि चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, ऑन द वे ही है। ऑन द वे नहीं, एक्चुअली डीलर से आगे और 15-16 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बट ऑन द अदर हैंड मैं सिटी भी एक्सप्लोर कर पाऊंगा। सो आई वॉज लाइक चलो मैं तुझे छोड़ के आता हूँ और टायर भी उसी हाथ चेंज करा लेते हैं अपन। अभी वी डोंट नो इफ हेलमेट यहाँ पे पिलियन और ड्राइवर दोनों को लगता है कि नहीं। मैंने सुना है कि दोनों को लगता है, बट ठीक है अभी ऐसे रिटर्न तो है नहीं कहाँ पे। सो जो होगा वो देखा जाएगा। Anyway, so let's talk about the tires now. So I have completed 28,000 kilometers और मेरे गाड़ी को वो कम से कम 9-10 पंक्चर हुए रहेंगे अब तक, और 3-4 पंक्चर ऐसे हैं जो दोबारा खुल गए थे। सो पंक्चर पे पंक्चर लगा है, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, बट ठीक है अभी जो भी है। पुणे में बहुत ज़्यादा पंक्चर होती थी गाड़ी, हाईवेज पे कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम आया। अभी वो फ्रीक्वेंट पंक्चर्स निकल रहे हैं बाहर। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट द टायर चेंज। और क्या खूबसूरत रोड है भाई ये। मुझे लग रहा है कि अंधेरा बहुत जल्दी होने वाला है। अंधेरे होने से पहले अगर काम हो गया तो अच्छा है, बिकॉज अपन अच्छी तरीके से देख पाएंगे। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कुछ रह गया गाड़ी का तो वापस आना इतना दूर पॉसिबल है नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट टायर्स। इफ़ यू आर राइडिंग हंटर 350 एंड if you are looking for a good tire change, there are three brands which I have selected. The first one was Apollo, the second one was Michelin, and the third one was MRF. जो स्टॉक के टायर्स है वो आते हैं सीएट के। सीएट के प्रॉब्लम में टायर क्या क्या थे मैं आपको बताता हूँ। बारिश में बहुत ज़्यादा स्किड करती है गाड़ी। द थिंग इज़ हंटर इफ़ यू गो एट अ हायर स्पीड और आप ब्रेकिंग लगाते हो, हंटर का ब्रेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो देर आर चांसेस दैट यूर बाइक माइट स्किड। वो एक प्रॉब्लम था। उसके बाद जब आप ऑफ रोडिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा हिलती थी गाड़ी। दैट वाज आल्सो इशू विद द स्टॉक टायर्स। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गुड टायर, गो ऑलवेज फॉर रेडियल टायर। ये जो है ये नॉन रेडियल टायर है, जो स्टॉक टायर है। सो नॉन रेडियल टायर के जो थ्रेड्स रहते हैं वो क्रॉस रहते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न आपकी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती है। वही रेडियल टायर में क्या होता है कि जो थ्रेड्स रहते हैं वो 90 डिग्री में रहता है। सो आपको कॉर्नरिंग में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पाती है। सो ऑलवेज गो फॉर अ रेडियल टायर व्हेन यू आर चेंजिंग, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ठीक है स्टॉक टायर आप चेंज नहीं करवा सकते हो बिकॉज आप नई गाड़ी लेती हो, सो इट इज़ फाइन। बट व्हेन यू आर चेंजिंग द टायर, मेक श्योर दैट you go for the radial one. So the second thing is hydro planning. The hydro planning is nothing but जितना स्पीड से आप गाड़ी चलाते हो बारिश में उतना ही आपका टायर कम सरफेस लेता है रोड पे चलने के लिए। सो आपके टायर के और रोड के बीच में एक थिन लेयर बन जाती है पानी की, उस पर गाड़ी चलती है। सो दैट इज़ द रीज़न आपकी गाड़ी बारिश में स्किड होती है। वही चीज़ रेडियल टायर में नहीं होती है, बिकॉज रेडियल टायर का जो ग्रिप रहता है वो डब्ल्यू शेप में रहता है। उससे आपका जो बारिश का पानी वो बाहर के साइड में फेंकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड रीज़न दैट यू शुड स्विच टू रेडियल टायर्स। आपका माइलेज बढ़ेगा। उसके बाद आपका गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगा। यू विल फील लाइक यू आर फ्लोटिंग ऑन बाइक लिटरली। ये सारे जो रिव्यूज़ है मेरा दोस्त खुद यूज़ कर रहा है।
अपोलो का ट्रैम्बलर सीरीज फॉर हंटर. So he only suggested me that go for Apollo Traveler series right now. उसके बाद मिशलिन का आप डाल सकते हो बिकॉज हर एक टायर का फ्लेवर लेना चाहिए. सो हंटर का जो टायर साइज है रियर का वो है 140/70 एंड 17 उसका रिम साइज है. सो 140 इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द टायर और स्लैश 70 इज द हाइट ऑफ द टायर और जो 17 है वो अपना रिम का रेडियस एंड डायमीटर है. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द साइज ऑफ द टायर. आगे का सेम है बस आई गेस 100 है. पीछे का 140 है, आगे का 100 है. सो अगर आप टायर ले रहे हो तो मेक श्योर आप वो पूरा डायमेंशन सही लो बिकॉज आप आधे टेढ़े टायर बिठाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है हाईवेज पे. द प्राइस फॉर ट्रैम्पलर दैट आई गॉट इज 4,000 रुपीज़. ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाता है अराउंड 3,800-900 तक. बट फिटिंग के लिए आपको उतना पैसा लगेगा ही. सो मुझे 4,000 में उसने बोला कॉल पे, मैं जाके बार्गेन करूँगा वहाँ पे. अभी द शॉप इज़ जस्ट 6 किलोमीटर्स, चेन्नई इज़ 44 किलोमीटर्स और आई कैन फील मेरे गाड़ी में हवा कम है अभी बिकॉज मैंने जो आपको बोला कि मेरी हवा निकल रही है, आई थिंक हवा अच्छी खासी निकल गई है 4 दिनों में वापस. सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द शॉप इज़ 500 मीटर्स फ्रॉम हियर. यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा शायद मुझे. अपोलो टायर्स, ओके दिस इज द अपोलो टायर्स. नाउ इनसे बात करनी पड़ेगी. आई डोंट नो इनको हिंदी आती है या नहीं और तमिल मुझे आती नहीं है. सर अपोलो का ट्रम्पलर सीरीज है हंटर 350 का. अच्छा कार्तिक आप ही हो क्या? बढ़िया बढ़िया. सो दिस इज द ट्रैम्पलर XR सीरीज. यू कैन सी जो W के ब्लॉक बोल रहा था मैं कि यहाँ से पानी आपका फ्लश आउट होता है बाहर. एंड इसके जो रेडियल टायर्स की खासियत है कि इसके जो थ्रेड्स है वो 90 डिग्री में रहता है तो कॉर्नरिंग को आपको अच्छी खासी ग्रिप मिलती है. तो अभी अपन ये इंस्टॉल करेंगे अपने बाइक पे. आपको दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल होगा ये. तो आप ये देख सकते हो टायर के अंदर जो है इतने ज़्यादा ये है पंक्चर है. एंड यू कैन सी ये कितने ज़्यादा पंक्चर हो गए थे मुझे पहले. सो दैट इज़ द रीज़न. बहुत इंपॉर्टेंट था टायर चेंज कराने का. अपना जो पुराना टायर था उसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 पंक्चर लग गए थे और अंदर जो थ्रेड्स थे पंक्चर के वो अंदर तक चले गए थे. सो आई थिंक दिस वॉज द गुड टाइम टू चेंज द टायर. अभी मुझे जाना था कन्याकुमारी तक तो कहीं ना कहीं वो टायर मुझे धोखा देता. अभी ये जो टायर है ये भी मुझे चेंज कराना पड़ेगा. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ अगर आपकी एक चप्पल ख़राब होती है तो आप बस एक नहीं बदलते हो, दोनों बदलते हो. सो सेम लॉजिक अप्लाइज टू बाइक एज वेल. सो एक टायर अगर चेंज किया तो 2 महीने में इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड गेट द अदर वन ऑल्सो चेंज. सो ये मैं आगे जाके पुणे जाके ही चेंज करूँगा. तब तक तो अपना काम चल जाएगा यहाँ से. लेके आते हैं तुरंत. डेप्थ मिलेगा तो वारंटी मिलेगा. ओके उसका कम मिलेगा तो नहीं मिला. अच्छा ठीक है. 20% चला गया तो 20% तुम्हारा पेमेंट करने चाहिए. हाँ. बाकी 80% कंपनी रिप्लेसमेंट कर देगा सर. ओके गॉट इट. कितना चला गया तो वही पेमेंट तुम करना चाहिए. हाँ सही है. टायर में कितना मिलेगा तो उसको कंपनी पेमेंट करेगी. ओके ओके थैंक यू. तो 3 साल का इसको वारंटी है एंड जितना टायर अपना घिसेगा उतना अपने को पेमेंट देना पड़ेगा. रेस्ट द कंपनी विल पे इट. மீட்டிங் பண்ணுறீங்களா? यूट्यूब யூடியூப் 39 சார். सो फाइनली आवर बेबी हैज़ गॉट न्यू टायर्स. इसका रिव्यू वीडियो पूरा जल्दी आएगा. 10,000 किलोमीटर एक बार कंप्लीट हो जाए तो. मैंने थोड़ा चला के देखा, डेफिनेटली चेंजेस है, बहुत अच्छे चेंजेस है.
मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि जल्द ही मैं आगे वाला भी चेंज करा लूं। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस टायर्स। इतना मैंने भगाया, 110 तक गई है गाड़ी, बहुत ही स्टेबल है। अभी तो खैर पहला दिन है तो मैं इतना उसको टेस्ट आउट नहीं कर सकता टिल द लिमिट,